हेलो एवरीवन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का ये है कि प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। यानी कि एससी और एसटी से रिलेटेड जो नेशनल कमीशन होता है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 338 एंड 338A। अब इन आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल जो 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है और जो आर्टिकल 338A है वो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ये जो आर्टिकल 338 और 338A है इन्हें जो है वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो है वो ऐड किया गया था। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर एससीज एसटीज़ के अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी होता है। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसके बारे में आर्टिकल 338B में लिखा हुआ है और इसे ऐड किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज होता है, एसटीज़ होता है और बैकवर्ड क्लास होता है, ये कौन सी बॉडीज़ हैं। तो याद रखिए कि क्योंकि इनका जिक्र जो है, इन तीनों बॉडीज़ का जिक्र जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 338, 338A और 338B में। तो इसकी वजह से ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाती हैं। अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसमें से हो गया जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इसके अलावा जीएसटी हो गया और नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी तो है ही। इसके अलावा जो है अगर कैग की बात करेंगे तो कैग भी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आता है। तो ये था सेशन। थैंक यू।